नोएडा में पत्नी को जिंदा जलाया, खून के बदले खून चाहिए। निक्की को दहेज के लिए मार डाला। यहाँ पे से गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार तो रिश्तेदार की तरह बैठा, उसमें कुछ एक पर्स चोर के तो गोली लग जाती है, उसको मुठभेड़ में गोली भी नहीं मारी, कुछ भी ना करा। तो रिश्तेदार की तरह जेल से तो जा रहा है, 2 दिन बाद आ जाएगा। बेटे ने जल्लाद बाप की करतूत बताई। इन तस्वीरों में जिस महिला को रोते बिलखते हुए आप देख रहे हैं वो निक्की की मां है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। घटना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सिरसा गांव की है, जहां निक्की के पति विपिन पर आरोप है कि उसने बड़ी बेरहमी से अपनी जीवन संगिनी को ऐसी मौत दी जिसे सुनने वालों की भी रूह कांप गई। इस मामले का कपा देने वाला पहलू तब उजागर हुआ जब निक्की के छोटे बेटे ने एक वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया, जिसमें उसने साफ कहा है कि पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा। वीडियो अब तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर लोगों का गुस्सा भी जबरदस्त तरीके से भड़क रहा है। निक्की के हैवान पति विपिन पर आरोप है कि उसने किसी तरह का केमिकल छिड़क कर उसे लाइटर से जिंदा जला दिया। इससे वो बेहद गंभीर रूप से जल गई। इसके बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। के बदले में न्याय चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। फिर शासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम आम जनता सब तैयार है, हम सब एक साथ हैं। अभी जो भी राशन मिले थाने पहुंचे आप लोग, कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है। अभी क्या हो रही है? अभी क्या कार्रवाई हो रही है? परसों की बिटिया हमारी खत्म हुई है, कल बिटिया की डेड बॉडी में दाग लगा है, अब तक कुछ ना हो रहा। अभी बोल रहे कि एक ही बंदा पकड़ा गया, वो बंदा भी कहाँ है? 24 घंटा हो गया। मांग पहले स्विफ्ट डिजायर की थी, स्कॉर्पियो शादी में दी थी, उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो में चाहिए, स्कॉर्पियो दी थी। कभी बिटिया से बोलता है 1 लाख लेगा, कभी बोलता है 2 लाख लेके आ। क्या करता था वो? घूमना, लड़कियों के साथ मजे लेना। शादी को 7 साल हुए। लास्ट टाइम कब बात हुई थी, आपने क्या बताया था? उसी टाइम हुई थी जिस टाइम मेरी बेटी जला के मारी है। 5 मिनट पहले बात हुई है। ये बताया था कि मम्मी आज ही आजू मैं, मेरे को मारेगा ये। उसने तो बिटिया बड़ी बेहोश हो गई, नीचे ऊपर ले जाके बिटिया के ऊपर केमिकल छिड़क कर मार दिया। गाड़ी वाड़ी की मांग करता था, बाइक वाइक भी बुलेट मांगी थी। बुलेट मांगी थी, बुलेट भी दी थी, इसलिए दी थी एक बिटिया हंसी खुशी रहे अपने घर में। ऐसा थोड़ी ना होगा, सबके साथ मार पिटाई करता था, हमारे लिए गाली गलौज करता था, हमारी बिटिया को गाली गलौज, बेटन को। और सास ने मेरी बिटिया के बाल नोच नोच के मारती है, थप्पड़न से मारती, डंडा से मारती है। और अभी तो वीडियो भी है, उस वीडियो भी गेलो इसी में है प्रूफ। भाई खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। हम सब एक साथ हैं, फांसी दो। निक्की का विवाह साल 2016 में ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हुआ था। मृतका निक्की के परिवारजनों का आरोप है कि उसकी ससुराल के लोग उस पर लगातार 35 लाख रुपए दहेज लाने का दबाव बना रहे थे। हालांकि शादी के समय ही उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी और बहुत सा सामान दिया भी था, लेकिन दहेज के लोभी उसके ससुराल के लोगों का लालच खत्म नहीं हुआ और उन्होंने उसके साथ बदसलूकी जारी रखी। निक्की की बहन कंचन का विवाह भी उसी परिवार में हुआ है। आरोपों के मुताबिक उसके साथ भी मारपीट की जाती थी। मृतका की बहन कंचन ने बहन की मौत से जुड़ी कहानी बताई है। उसके मुताबिक 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन और उसके परिवार वालों ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की थी। सर क्या नाम था? विकार सिंह है मेरा नाम। सर ये जो पूरा मामला हुआ है किस तरह से आप देखते हैं? ऐसा मतलब अपने घर पे कुछ परिस्थिति स्थिति है? स्थिति तो घर बर्बाद हो गया। ये हत्यारे हैं, हत्यारे इनने हत्या करी है साजिश के तहत। हमारे परिवार के 4 बंदे की सलाह थी और मेरी बेटी को मार दिया। दहेज मांगती थी, शादी में मैंने स्कॉर्पियो दी थी और बाद में वोल्ट मोटरसाइकिल दी। उसका हर वक्त दोनों बेटी को टॉर्चर करते थे। तो जो आपने शादी करी थी, काफी ठीक ठाक शादी की थी, सब क्या क्या आपने डिलीवरी किया था? बड़ी स्कॉर्पियो दी थी, नोटबंदी में शादी करी थी 2016 में। कि आपने कुछ महीने में थी, सोने की थी और पैसा कैश भी था, कपड़े थे। शादी रीति रिवाज से जो शादी होती है वो शादी करी थी।
उसके बाद भी लगातार जो डिमांड है, हाँ डिमांड मांगते रहे, पैसे ही मांगते रहे, दहेज चाहिए। तो अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी ये मांग है कि ये इनका इनकाउंटर करें और इन्हें खत्म करें, मकान ढाएं। मैं ये चाहता हूँ। सतपाल पक्ष से चारों दोषी हैं, कौन कौन? रोहित, विपिन, दया, सतवीर। तो अब तक किसकी गिरफ्तारी हुई है? कौन बाहर है? क्या विपिन हुआ वैसे गिरफ्तार, वो क्या गिरफ्तार हो तो रिश्तेदार एक तरह बैठा, उसमें कुछ एक पर्स चोर के तो गोली लग जाती है, उसको मुठभेड़ में गोली भी नहीं मारी, कुछ भी ना करा। तो रिश्तेदार एक तरह जेल से तो जा रहा है, 2 दिन बाद आ जाएगा। बेटी थोड़ी आ रही है। तो आप भी किस तरह के नाम चाहते हैं कि इन चारों पांचों पे किस तरह की कार्रवाई, जिस तरह से आपकी बेटी चली गई, क्या आप भी चाहते हैं कि उसी तरह की कार्रवाई भी हो? हाँ, मुझे मुठभेड़ में ही आता है तो हूँ, मुठभेड़ तो हो, इनके पैरों में गोली तो लगाएंगे। ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है और छानबीन जारी है। आरोपी पति विपिन को हिरासत में लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की है। कासना थाने में मृतका की बहन की तहरीर पर पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। इसे लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन फिलहाल पुलिस के आश्वासन के बाद इसे रोक दिया गया है। ये दिनांक 21/8/2025 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है।